जय माता लक्ष्मी। मित्रों, हर कोई अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने मन में सकारात्मकता चाहता है और अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए हमें अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारना चाहिए। आध्यात्मिकता, भगवान की पूजा पाठ एक ऐसी शक्ति है जिससे हमें विश्वास मिलता है अच्छी चीज़ों पर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का फल क्या होता है, महत्व क्या होता है और इसे किस तरह से करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ये नया भाग्य लिखने जैसा फल देता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत फलदायी होता है। कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अनुकूल हो जाता है। आप नित्य प्रति नियम और पवित्रता और श्रद्धा के साथ अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सभी तरह की दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से आपको किस तरह से मुक्ति मिलती है। किसी भी तरह का ताप हो, इससे आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर तरह की समस्या का समाधान कर देता है। विशेषतः बुधवार के दिन अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो यह अति उत्तम फलदायी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपके पूरे परिवार को सुरक्षा कवच देने का काम करता है। यह जन्म या मृत्यु किसी भी भय से भी मुक्ति देता है। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो या फिर बृहस्पति 6वें, 8वें या 12वें भाव में भ्रमण कर रहा हो, तब भी आप इसका पाठ करके बहुत ही अति उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। यह जाप आप प्रत्येक गुरुवार, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह जयंती व विष्णु जी के सभी अवतरण दिवसों पर भी कर सकते हैं, जो विशेष फलदायी होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विष्णु जी का हर अवतार किसी न किसी ग्रह से संबंधित है। भगवान श्री राम सूर्यवंश के थे, इसलिए इन्हें सूर्य ग्रह से जोड़कर भी देखा जाता है। कृष्ण जी को चंद्र ग्रह से, मंगल ग्रह से नरसिंह जी को, बुध ग्रह से बुध अवतार को, गुरु ग्रह से वामन अवतार को और शुक्र ग्रह से महर्षि परशुराम जी के अवतार को, शनि ग्रह से कुर्म यानी कच्छप अवतार को देखा जाता है। वहीं राहु ग्रह से वराह अवतार, केतु ग्रह से मीन यानी कि मत्स्य अवतार जोड़कर देखा जाता है। यह बात महर्षि पराशर ने बताई है। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के ग्रह नक्षत्र कुंडली में सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो दुखी रहते हैं। ये होता है प्रारब्ध के कारण। तो जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो सारे प्रारब्ध भी कट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपको इस जन्म में दुख यदि मिल रहा है और आपने आज तक कुछ गलत किसी के साथ नहीं किया इस जन्म में, तो वो पिछले जन्म का प्रारब्ध हो सकता है। और प्रारब्ध कोई जान नहीं सकता, पर विष्णु ही भूत हैं, भविष्य हैं, वर्तमान है। विष्णु जी की कृपा से आपका सिर्फ भूतकाल का प्रारब्ध ही नहीं कटता, बल्कि भविष्य में भी, वर्तमान में भी जो कष्ट लिखा होगा उसकी मात्रा भगवान की कृपा से कम हो जाती है। वो कहते हैं ना, जैसे पहाड़ को एक पत्थर में बदल देना, वही करते हैं। और ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो सिर्फ भगवान, परम शक्ति, परमात्मा है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरी भक्ति, भाव, विश्वास, नियम से करते हैं तो परिणाम अति शीघ्र आप अनुभव करेंगे। साथ ही पूरे परिवार को भी आपके किए इस पाठ का अति शुभ फल मिलेगा। आप ये भी जानते ही हैं कि श्री लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास ही रहती हैं, उनकी पत्नी हैं। तो विष्णु जी की कृपा, उनकी भक्ति का फल हमको धन संपदा के रूप में भी मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी अपनी पूजा से जितना प्रसन्न नहीं होती, जितना वो विष्णु जी की पूजा से प्रसन्न होती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम आपको मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक शांति, भगवान की भक्ति, धन संपदा, भौतिक सुख सब कुछ देता है।
विष्णु सहस्त्र नाम को संकल्प लेके एक ही समय में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। नित्य प्रति स्वच्छता पवित्रता का विशेष ख्याल रखिए किसी भी पूजा के समय, क्योंकि ये पूरी ऊर्जा को पवित्र करता है। वहीं अशुद्ध अवस्था में यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ की सामग्री को छूता है तो वह अपवित्रता फैलाता है। इसलिए पूजा पाठ के समय पवित्रता और नियम श्रद्धा भाव का विशेष ख्याल रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप करते या सुनते हैं तो समस्त वेदों शास्त्रों वेदांगी समस्त मंत्रों को पढ़ने के समान अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। यह पद्म पुराण में वर्णित है। साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा भी हम पर बरसती है। जब आप भगवान से जुड़ते हैं, धार्मिक वेदों मंत्रों से जुड़ते हैं, तो आप खुद ही अपने आप में चमत्कारिक ऊर्जा शक्ति को महसूस करेंगे। अपने घर में वातावरण को अपने अनुकूल सात्विक धार्मिक और पूरी तरह से पवित्र आध्यात्मिक बनाने के लिए किसी न किसी तरीके से हमें उस परमात्मा की अद्भुत शक्ति से जरूर जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी मनुष्य के जीवन में या तो दैहिक या तो दैविक या तो भौतिक दुख रहता ही है। इसलिए इन दुखों की तापों से मुक्ति और इन दुखों की तापों को कम करने के लिए, उनके असर को उनके प्रभाव को कम करने के लिए और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें श्री हरि विष्णु जी श्री गोपाल जी की पूजा सेवा नित्य प्रति करनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई, ये जानकारी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।